सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। प्यारे मैं हूं दित्य गोस्वामी एंड आज लेकर आए हैं बायोलॉजी के बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बिल्कुल प्यारे, ये डिट्टो के डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज खोज के लेकर आए हैं जो कि कई बार पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। तो आज 70 बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि कल जो सब्जेक्टिव का महा मैराथन आ रहा है जहां से सारे के सारे सब्जेक्टिव आने वाले हैं वो भी वीडियो तुमको मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ फिर सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं एंड सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आ चुका है। खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? याद रखना, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन के लिए उनको मिला था। एंड यहाँ पर दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में लेकर आ रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो कमेंट कर रहे थे भैया इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आइए। तो तुम्हारे लिए इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है एस सेरीवाइसी। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सर्दन ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है। सर्दन ब्लॉटिंग द्वारा क्या किया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। डीएनए खंड की पहचान डीएनए या आरएनए प्रूफ द्वारा। याद रखना क्या किया जाता है? तो डीएनए खंड की पहचान की जाती है डीएनए या आरएनए प्रूफ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द्वितीयक प्रदूषक है होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, डिट्टो का डिट्टो। तो द्वितीयक प्रदूषक होता है तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। PAN पेन होता है, द्वितीयक प्रदूषक पेन होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या करा है? इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? इनमें से कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है मछली। मछली एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कराए? चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया? चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया था? तो याद रखना वन के बचाव के लिए चलाया गया था। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। याद रखना। और इसके नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? कौन कैंसर का कारण होता है? कौन कैंसर का कारण होता है? याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ओंकोजीन का सक्रिय और ट्यूमर सप्रेसर जीन का निष्क्रिय निष्क्रिय। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कैपिटल टी टी इंटू स्मॉल टी टी है क्या है? तो ये आपको मेंडल ने बड़े पौधे थे, लंबे पौधे थे, उनको कैपिटल टी से और जो बौने पौधे थे उनको स्मॉल टी से डिनोट किया था। तो इससे क्या साबित होता है? तो आओ देखते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेस्ट क्रॉस। क्या कराया था उन्होंने? लंबे पौधों की प्रजातियां और स्मॉल पौधों के लेकर प्रजातियां उनके बीच में क्रॉस कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं। बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं तो याद रखना पूरे जीवन अवधि में सिर्फ एक बार, बांस की प्रजाति में पूरे जीवन अवधि में एक बार फूल खिलते हैं। एंड 12 साल में किसमें खुलता है? तो याद रखना है नीला कुरेंजी। नीले कुरेंजी में पूरे 12 साल में एक बार फूल आता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है? कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जंतु उद्यान भी है, यानी कि जूलॉजिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान भी है, बोटेनिकल गार्डन एंड जीव सफारी पार्क भी है, यानी कि बायोलॉजिकल सफारी पार्क। इनमें से सभी है, ऑल ऑफ दी। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है?
एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मार्ग है होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मार्ग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्पादक से शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी में, मांसाहारी से अपघटक में, और उत्पादक का मात्र 10% ही हम लोग उसका ऊर्जा लेते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो भी शाकाहारी मनुष्य होते हैं, वो उत्पादक का मात्र 10% ऊर्जा ही ले पाते हैं, बाकी उनके पास ही रह जाती है, उत्पादक के पास। तो सोचिए, शाकाहारी जीवों के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा आती है, उससे भी ज्यादा उत्पादक के पास, उससे कम मांसाहारी और सबसे कम अपघटक के पास। इसीलिए कहा जाता है कि शाकाहार को अपनाना चाहिए। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है, इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो युग्मनज है, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, याद रखना, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। और जो आपका नर युग्मक है यहाँ पर देख तो मेल गेमिट, ये क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड होता है। फीमेल गेमिट भी क्या होता है आपका, हेप्लॉइड होता है। परागकण भी आपके क्या होता है, हेप्लॉइड होते हैं। ओवम यानी कि फीमेल गेमिट, ये भी क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। तो प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखना, कभी भी मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट के दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये मिल के बनाते हैं डिप्लॉइड, जिसे युग्मनज कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिलिया को प्रयोग में लाया क्योंकि, मॉर्गन ने ड्रोसोफिलिया को प्रयोग में लाया क्योंकि, क्यों लाए थे? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जीवन चक्र बहुत छोटा है, क्योंकि ड्रोसोफिलिया का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से सभी पर, वितरण पर, घनत्व पर, जातीय रचना पर, और इनमें से सभी पर, तीनों तत्वों पर निर्भर करता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है, किसके बुरे प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन के क्षय से, याद रखना, ओजोन और क्षय से। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, मानव में निषेचन होता है, मानव में डैश 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 निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवम के मोचित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना, ये बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडो उत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कह रहा है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध बनाने वाली संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट पे कह रहा है, निषेचन डैश 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 में संपन्न होता है, कहाँ संपन्न होता है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिम्ब वाहिनी नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर है, निषेचन फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, ह्यूगो ड्यूवेरिज ने किस पौधे पर कार्य किया? ह्यूगो ड्यूवेरिज ने किस पौधे पर कार्य किया था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यूनिंग प्राइमरोज। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत है, हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत है, याद रखना। ऑप्शन संख्या में अलील युग्म बीक रूपी आवर्तियों और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड या में आ चुका है, तो इसको याद रखना। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतिष्ठित तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अग्रपाद की अस्थि या चमगादड़, चीता और मानव के क्या क्या किसके उदाहरण है? समजातीय के अनुरूपीय यानी कि तल्य रूपीय हैं, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बता दो। अग्रपाद, अस्थिया, चमगादड़, चीता और मानव के है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, समजातीय है, होमोलोगस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतिष्ठ तो क्या करें, निमोनिया किस में होता है? निमोनिया किस में होता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है,
मूलतः जलजात रोग है, मूलतः जलजात रोग है, कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है पीलिया, हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करे, एड्स की पहचान सर्वप्रथम हुई, एड्स की पहचान सर्वप्रथम हुई, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करे, सल्मोनेला संबंधित है, सल्मोनेला संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखना टाइफाइड से, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कह रहा है रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी है, रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। एंड चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से सभी, ऑटोमोबाइल्स, उद्योग, जलता कोयला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड जोड़ता है, वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है लाइगेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश क्या कह रहा है, पीसीआर यानी पोलिमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है पीसीआर? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है डीएनए संवर्धन के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, कह रहा है सोमा क्लोनल विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है, सोमा क्लोनल विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है उत्तक संवर्धन के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। टिश्यू कल्चर क्या है ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आज शाम को 2 नंबर वाले जितने भी सब्जेक्टिव हैं लगभग लगभग 100 प्लस सब्जेक्टिव, जिससे पेपर आपका डिट्टो का डिट्टो वहीं से बनने वाला है, आज शाम को लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना, और इस वीडियो को दबा कर शेयर करना। अगर इस वीडियो पे 1 के लाइक आ जाता है तो वो वीडियो आज शाम को ही आ जाएगा, नहीं तो कल आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है द्योतक संवर्धन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरिस्मेटम कल्चर। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बंध डीएनए के किन 2 अवयवों के बीच रहता है, हाइड्रोजन बंध डीएनए के किन 2 अवयवों के बीच रहता है? याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री क्षार के बीच, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस, याद रखना है ट्यूमिफेसियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, रासायनिक संयोजन या वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है, संयोजन या वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है? याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है प्रोटोप्लास्ट संयोजन के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, याद रखना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डीएनए का विलगन किया जाता है, डीएनए का विलगन किया जाता है, ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है सीटीएबी तकनीक द्वारा, ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? एंड ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, डिट्टो का डिट्टो, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है HGH, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे, वह एंजाइम जो बार्ली यानी जौ के बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है, जौ के बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है, वो है तो अल्फा एमाइलेज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कराए, पोमैटो किसके बीच का दैहिक संकर है, पोमैटो किसके बीच का दैहिक संकर है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आलू और टमाटर, आलू और टमाटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए के थाइमीन पिरामिडिन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरामिडिन क्षार होता है? डीएनए के थाइमीन पिरामिडिन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरामिडिन क्षार होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा डी है बिल्कुल राइट आंसर है यूरेसिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, बीटी कोस्टन किसके प्रतिरोधी है? बीटी कोस्टन किसके प्रतिरोधी है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कीट इंसेक्ट के प्रति है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ह्यूमन इंसुलिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष जनन तंत्र शरीर में डैश डैश में अवस्थित होता है। डैश डैश में अवस्थित होता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, श्रोणि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन डैश डैश में होता है, कहाँ पर होता है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको ऊपर ही बता कर आया, ग्रीवा नाल यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने का कहा जाता है। प्रसारित होने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, एडेप्टिव रेडिएशन। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं। विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं। तो बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, प्राकृतिक वर्ण एवं सार्वभौमी अवरोहण। याद रखना, प्राकृतिक वर्ण एवं सार्वभौमी अवरोहण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेमार्क किस देश के थे? लेमार्क किस देश के थे जिन्हें लेमार्कवाद का सिद्धांत के नाम? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रांस के थे। याद रखना, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है, वो फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, रेट्रोवायरस का उदाहरण है। रेट्रोवायरस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एचआईवी। याद रखना, एचआईवी किसका उदाहरण है? रेट्रोवायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में हाथी पांव रोग के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? मानव में हाथी पांव रोग के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, वुचेरेरिया ब्रेक्टोफटाई। याद रखना, वुचेरिया ब्रेक्टोफटाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या करें, निम्न में कौन एक वायु जनित रोग है? निम्न में से कौन एक वायु जनित रोग है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, निमोनिया है। याद रखना, निमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, एक जोड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है? जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस करती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, अप्रभावी गुण वाले सयुग्मजी समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण कहलाता है। F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण क्या कहलाता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, परीक्षार्थ संकरण कहलाता है यानी कि टेस्ट क्रॉस कहलाता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑलवेज अपराइट। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रबीस यानी कि कोलेस्ट्रॉल में कई प्रकार के डैश 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 समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो क्या समाहित होते हैं? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की
पहली गतिशीलता किस माह में देखा जा सकता है? गर्भ की पहली गतिशीलता 5वें माह में आपको दिखाई देती है, 5th मंथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? शिशु का लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, पिता के द्वारा होता है, क्योंकि पिता में ही कैसे क्रोमोजोम पाए जाते हैं? एक्स वाई क्रोमोजोम पाए जाते हैं, एंड माता में एक्स एक्स क्रोमोजोम पाते हैं। तो इसीलिए पिता का जो वाई क्रोमोजोम है यही निर्धारण करता है कि वो लड़का होगा या लड़की। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करें, 18 से 16 कोरको अंडो यानी कि ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को कहते हैं। 18 से 16 कोरक वाले खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है, तुतक कहते हैं यानी कि मरूला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कराए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु में अग्रपुंज यानी एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, गोल्जी बॉडी से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करें, एड्स का पूर्ण रूप है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करें, वृषण कोष का कार्य है। वृषण कोष का कार्य क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, लगभग 2 से 2.5 डिग्री तक कम रखना। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, कैंसर को। याद रखना यहाँ पे फाइलेरिया लिखा हुआ है, कैंसर होगा। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहता है? तो सार्कोमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है। आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है तो रक्त में। याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस रोग में कीट रोग वाहक होता है? कीट रोग वाहक होता है तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मलेरिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मलेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करें प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 4। एंड यहाँ पर प्यारे हमने शुरू में 28, फिर बाद में 28 और उसके बाद से 14 यानी कि टोटल 56 और 14 70 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस किया। एंड अगर इस पर 1 के लाइक तुम कर दे तो दबा के वीडियो को शेयर करते हो तो मैं पक्का तुमसे वादा करता हूँ कि आज शाम को ही सब्जेक्टिव का महामैराथन आएगा, जिसमें एक वीडियो के अंदर सारे सब्जेक्टिव को खत्म कर देंगे एंड तुम्हारे एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो चाहते हो तो दबा कर शेयर करो एंड मिलते हैं कल। तब तक आपका दिन मंगलमय हो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम, जय हिंद।